वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पैमरा की कार्रवाई इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। ARY न्यूज की नशियात फौरी बहाल की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में पैमरा के मजाज अफसर को ARY न्यूज का दौरा करके टाइम डिले मैकेनिज्म देखने की हिदायत की गई। अदालत ने पैमरा को पीर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि शोकॉज नोटिस और पैमरा का ऑर्डर नशियात मुअत्तल करने का जवाब नहीं दे रहे। अदालत के सामने ये बात अया हुई है कि पैमरा की कार्रवाई जल्दी में की गई। अगर टाइम डिले मैकेनिज्म इंस्टॉल नहीं था, इसके बावजूद नशियात की मुअत्तली इख्तियारात से तजावुज है। पैमरा का मजाज ऑफिसर चैनल का विजिट करके टाइम डिले मैकेनिज्म देखे। शहबाज हुकूमत और पैमरा की फस्तायत। PTI का गुजरांवाला में जलसा क्यों दिखाया? पैमरा ने ARY न्यूज और बोल न्यूज की नशियात 3 रोज के लिए बंद कर दी। पैमरा ने हुकूमती ईमा पर मौसर ताखीरी निजाम न होने का इल्जाम लगाकर नशियात रोकने का हुक्म दिया। ARY न्यूज ने मौसर ताखीरी निजाम के साथ गुजरांवाला का जलसा दिखाया था। शहबाज हुकूमत और पैमरा की फस्तायत। ARY न्यूज पर हमले अब भी जारी हैं। पैमरा ने ARY न्यूज की नशरियात 3 रोज के लिए बंद कर दी हैं। ये है ARY न्यूज का डिले मैकेनिज्म, जहां पैमरा हिदायत के मुताबिक इमरान खान की तकरीर डिले मशीन पर सुनने और जरूरी एडिटिंग के बाद ही नशर की जाती है। लेकिन फस्तायत का क्या इलाज? शहबाज हुकूमत की पैमरा को आड़ बनाकर ARY न्यूज के खिलाफ बार बार इंतकामी कार्रवाइयां। ARY न्यूज 3 दिन के लिए फिर बंद कर दिया। इल्जाम लगाया ARY न्यूज के पास डिले मशीन है ही नहीं। शहबाज हुकूमत और पैमरा के ये इल्जाम महज इल्जाम है। कैसे मुमकिन है मुल्क के सबसे बड़े न्यूज चैनल के पास डिले मशीन न हो? पैमरा भी देखे और शहबाज हुकूमत भी देखे। ये है ARY न्यूज की डिले मशीन और इस मशीन के साथ बिठाया जाता है न्यूज रूम का सीनियर तरीन सहाफी, जो जानता है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। ये बात तो अब सब जान गए हैं कि ARY न्यूज को इमरान खान को दिखाने की सजा दी जा रही है। कभी चैनल बंद करके, कभी इनडायरेक्ट पैगामात भेजकर कि इमरान खान को मत दिखाओ, दिखाओ तो वो जो हम कहें और जितना कहें। जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, कैसी जमहूरियत है? ये आवाज बंदी क्यों? ARY न्यूज इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना क्यों? जनाब वजीर आजम साहब, कान खोलिए, आंखें खोलिए, पैमरा को रोकिए, वरना हम ये समझने में हक बजानिब होंगे कि ये आवाज बंदी आपकी ऐमा पर ही की जा रही है। ये ऐसा दाग है जो ताउम्र आपकी पेशानी पर चमकता रहेगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी कहते हैं ARY न्यूज को जल्द बहाल होना चाहिए। अपनी ही हुकूमत से मुतालबा करते हुए उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी आज़ादी इजहार राय की हिमायत करती है। ARY न्यूज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। 4000 से ज्यादा अफराद का रोजगार ARY न्यूज से वाबस्ता है। पाकिस्तान के टॉप चैनल में से एक चैनल है। बिल्कुल इस वक्त थोड़ा मैं समझता हूँ कि ज़ेर-ए-ताब ठीक है, हमारे कुछ में भी तहफ़्फ़ुज़ात हो किसी एंकर के साथ किसी लेकिन हमें इदारे के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 4000 मुलाजमीन उनके साथ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोज़गार की बात की, हम लोगों को रोज़गार दें, रोज़गार छीने नहीं। तो हम उन 4000 मुलाजमीन के साथ भी खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला दोबारा हम समझते हैं कि आपके अच्छे दिन आएंगे। नहीं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी नशरियात बहाल की जाए ARY की। देखिए, बिल्कुल नशरियात बहाल होनी चाहिए, तो बिल्कुल कहते हैं कि होना चाहिए। चैनल का बाइकआउट नहीं होना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए और चैनल्स को मुकाबला होना चाहिए। एक सेहतमंद मुकाबला होगा तो मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा। इलाकाई अमन और मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान बदतरीन सैलाब से दो चार है। 1400 अफराद जाँ बहक, लाखों बेघर हो गए, बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कार्बन के अखराज से जो तबाही हम पर आई किसी पर भी आ सकती है। अहम फैसले करने का वक्त आ चुका है। Pakistan, floods have devastated ordinary life over there. Millions of people have been displaced. Standing crops over hundreds and thousands of acres, all washed away. 1 million livestock all gone. Our carbon emission is less than 1%. We are going to stand on our own feet.
But the point at issue is, will this be the last time a country is going to be victim of this devastation? God forbid, others will also become victim of this tragedy. Humbly request that let's, at this forum, make a plan to save our future generations. We are very grateful to honorable members sitting on this table who have come to our help at this time of dire need. It will be a big mistake if we ignore Afghanistan this time around. Peace in Afghanistan would ensure peace in Pakistan. The international community must support efforts to build a sustainable Afghan economy. Unfreezing of Afghanistan's financial assets remains a crucial need in this regard. समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का दूसरा दिन रुकन ममालिक के सरबराहान की साइडलाइन पर मुलाकात का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर समेत रूसी, उज़्बेक, ताजिक और बेलारूस के सदूर से भी मुलाकातें की। मनसब संभालने के बाद पहली मुलाकात में चीनी सदर ने शहबाज शरीफ को अमलियत पसंदी और कारकर्दगी की हामिल शख्सियत करार दे दिया। मुलाकातें, मुज़ाकरात और मुआहदे। समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर ममालिक के सरबराहान की बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की। वजीर आजम और चीनी सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। वजीर आजम ने सीपैक की तरक्की के लिए अपनी हुकूमत के अज़म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को दौरे की दावत दी। वजीर आजम ने सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद भेजने पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। रूसी सदर के साथ वजीर आजम की अहम मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर के साथ मुलाकात में वजीर आजम ने दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड इन गुड्स के मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया। वजीर आजम ने सैलाब के बाद तुर्किया की जानिब से यकजहती और फराग दिली से ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। वजीर आजम ने अजरबैजान के सदर से मुलाकात की और दो तरफा तिजारती रवाबित के फरोग पर इत्तेफाक किया। ईरानी, ताजिक, बेलारूस और उज़्बेक सदर के साथ मुलाकात में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का इरादा किया। समरकंद में सरबराहन के एजाज में शाया भी दिया गया। सरबराहन की तवाज़ो रिवायती सौगात बकलावे से की गयी। शाया में मुख्तलिफ ममालिक के गीत गाए गए। तकरीब के इख्तिताम में ग्रुप फोटो बनाई गई। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया, जिससे आसमान जगमगा उठा। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपीलों पर विफाक को नोटिस जारी कर दिया। मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर को भी नोटिस जारी। आइंदा समात पर रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, क्या पुलिस ने शहबाज गिल से जबान रिकवर करना थी जिससे वो बोला था? जो रिकवरी की गई उसका केस से ताल्लुक नहीं। वकील शहबाज गिल सलमान सफदर बोले, मुल्क की तारीख का सबसे मुतनाज़िर रिमांड शहबाज गिल का दिया गया। अदालत ने शहबाज गिल के वकील की सरजनिश की। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि मुल्जिम को 14 दिन बाद मजिस्ट्रेट के सामने क्यों पेश किया जाता है। सलमान सफदर बोले, ट्रायल के लिए मुल्जिम को पेश किया जाता है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, मजिस्ट्रेट कैदी के हुकूक का जामिन होता है, आपको इतना भी इल्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर ज़ाब्ता फौजदारी का इतलाक नहीं होता, आप केस की तैयारी क्यों नहीं करके आए? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या रिमांड देना मुतालिका अदालत का इख्तियार नहीं? तफ्तीशी ऑफिसर के काम में अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पीटीआई रहनुमाओं की। केपी हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, मौजूदा हुकूमत की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, मुल्की चैलेंजेस पर विफाक का फोकस नहीं। ये लोग इमरान खान के खौफ से इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। परवेज खटक ने कहा, हमें कहा गया कि महंगाई है, हम तजुर्बेकार हैं, आएंगे तो मैशत ठीक कर देंगे। पाकिस्तान एक नहीं 4 क्राइसिस से गुजर रहा है। एक है मईशत का और जो रिस्क है डिफॉल्ट का, इंपोर्टेड हुकूमत की पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी का। ना अवाम में
ना वो इंस्टीट्यूशंस में है जो कि इनको पैसे लेंड करते हैं। तीसरा क्राइसिस जो उसके ऊपर आ गया है वो है फ्लड्स का। इमरान खान के खौफ से ये इलेक्शन नहीं करा रहे, उसकी जो कीमत निकल रही है पाकिस्तान के लोगों से निकल रही है। इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं, क्योंकि ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा है। 11 पार्टियां हैं, सब ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। आज ये भिखारी बन के फिर रहे, कोई उनको हाथ भी नहीं मिलाता। यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर, तो इन्होंने हमें भिखारी बनाया। अगर ये सूबे की अपना हक नहीं देंगे तो इसके खिलाफ जो है ना अदालत से भी रुजू किया जाएगा, और जो पार्लियामेंट में भी इस बात को, खासकर जो हमारी सूबाई असम्बली और सेनेट में भी इस बात को उठाया जाएगा। ये जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह बदनीयती कर रहे हैं, और जिस तरह जो हमारे इलाके में भी सैलाब आए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी इलाका इससे मुतासर है, उसमें भी वफाकी हुकूमत इमदाद नहीं कर रही, हेल्प नहीं कर रही, सूबाई हुकूमत को साथ नहीं लेके जा रही है। मुल्क भर में आटे का बहरान संगीन होने लगा। क्वेटा में 1 किलो आटा 130 रुपए में भी नहीं मिल रहा। कराची में फी किलो आटा 120 रुपए पर जा पहुंचा। लाहौर समेत मुतादिद शहरों में आटे की कीमत को पड़ लग गए। महंगाई के मारे अवाम दुहाइयां देने लगे। बढ़िया भूखा मारता था कि मैं महंगाई अगर ऐसे कर दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, महल बेच कर देना। शहबाज हुकूमत में एक के बाद एक बहरान। होशरुबा महंगाई में बिजली और गैस की लोड शेडिंग के बाद अब आटे का बहरान संगीन तर हो गया। क्वेटा में फी किलो आटा 135 रुपए पर जा पहुंचा। सितम दर सितम महंगा आटा भी दुकानों पर नहीं मिल रहा। तंदूर सर्व पड़ने लगे। एक रोटी 50 रुपए में मिलने लगी। गरीबों की चीखें निकल गयी। 30 का रोटी किया है, रोजगार है नहीं है, अभी खाने के लिए नहीं है पैसे हैं, बहुत तंग हो रहे हैं। आटा मिलता नहीं है, अमरूद मिल पे है, महंगा भी है बहुत, अभी गुजारा मुश्किल हो गया। मिल से जो है ना 6200 रुपए की बोरी और वहाँ 6500 रुपए की वो भी मिल रही नहीं है परचून पे। इसका बुरान खत्म करे और इसका रेट कम करे। कराची में आटे की कीमत में मजीद इजाफा हो गया। फी किलो आटा 120 से 130 रुपए में फरोख्त होने लगा। सिंध हुकूमत की खरीदी गई गंदम गोदामों में पड़े खराब हो गयी। फ्लावर मार्कान को सैलाब का बहाना मिल गया। गंदम भी पीछे से खराब हुई है और गोदामों में माल है नहीं, क्योंकि रास्ते वगैरह सारे बंद हैं, तो इस वजह से ये वक्ती तौर ये आटा महंगा हो जाएगा। रोज का कमाने वाला आदमी है वो गया, उसके लिए 120 वाला आटा किलो किसी लिहाज से भी गुजारे लायक नहीं। लाहौर में आटे की कीमत को पड़ लग गए। 15 किलो आटा 1550 रुपए का मिलने लगा। रूखी सूखी रोटी खाने वालों के दस्तरखान भी वीरान होने लगे। ज़राई मुल्क होने के बावजूद गंदम का बहरान कर गया है अवाम को परेशान। शहरियों का कहना है नून लीग की हुकूमत तो अवाम को निवाले भी गिन गिन कर दे रही है। शहबाज हुकूमत में 4 भाई एक रोटी भी खाने की इस्तात खोने लगे हैं। मुल्क की मईशत मुश्किल घड़ी पे है। 4 भाई हैं और अगर एक रोटी है तो सबको मिलकर एक चौथाई उसकी खानी है। मुल्क भर में आटा महंगा होने से अवाम की नींदें उड़ गईं। कराची से क्वेटा तक मजदूर तबका हो या तनख्वाहदार, सब परेशान हो गए। 1 किलो आटा खरीदना भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। खुदारा रहम करें, आटे की कीमत कम कर दें। अवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हाथ जोड़कर अपील कर दी। 25 रुपए से जो है ना 1 किलो आटा है, गरीब आदमी किधर से रोटी खाएगा। कल में आटा लेके गए 130 रुपए किलो है, 10 किलो तैयारी 1300 से भी ऊपर की है। आटा अब तो मतलब कि नॉर्मल सी चीज ही पहुंच से बाहर हो चुकी है। आटा इस टाइम 120 रुपए किलो है। अगर हम 120 रुपए का लेंगे तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे घर का खर्चा पूरा महीना कैसे गुजार पाएंगे। दुकानों पे बहुत महदूद मिकदार में आटा मिल रहा है और जहाँ से मिल रहा है वहाँ उसकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि हद से बाहर हो चुके हैं। आटा मिल ही नहीं रहा, ब्लैक कर रहे हैं, नाकिस आटा आ रहा है, बिल्कुल बेकार है, खाने के काबिल ही नहीं है। 1550 का थैला, लेकिन गवर्नमेंट ने तो दिया है 980 का, लेकिन वो दुकानदार नहीं दे रहे। दुकानदार कस्टमर को ब्लैकमेल करते हैं। बहुत महंगा आटा मिल रहा है, जो सस्ता मिलता भी है वो निरा छान है, वो खाने के काबिल ही नहीं है। 40 से 50 रुपए महंगा हो गया। गरीब आदमी ना तो खाना खा सकता है, 20-20 रुपए की रोटी बिक रही है और गरीब आदमी का जीना महाल हो गया। गरीब आदमी से रोटी आप छीन रहे हैं, तो खुदारा मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ वज़ीर आज़म से, हमारे शहबाज शरीफ साहब से, एक रोटी न छीनी जाए आम आदमी से। सितम बालाए सितम, नायाब आटा मजीद महंगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 320 रुपए इजाफा।
फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने महंगी सरकारी गंदम को जवाज बनाकर नई कीमत मुकर्रर कर दी। एसोसिएशन का कहना है 20 सितंबर से हुकूमत 2300 रुपए फी मन गंदम जारी करेगी। सरकारी गंदम की फी मन कीमत में 535 रुपए इजाफे का कह दिया गया है। महंगी गंदम मिलने के बाद 20 किलो आटे की कीमत 980 रुपए के बजाय 1300 रुपए हो गई। के इलेक्ट्रिक के बिलों में केएमसी का टैक्स कराची के शहरी हुकूमत सिंध पर फट पड़े। बोले ये टैक्स नहीं जुल्म है, हुकूमत खुद भी कुछ करे। इतनी महंगाई में ये टैक्स कराची वालों के लिए नाइंसाफी है। आधे शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं से कचरा नहीं उठाते, किससे अपील करें? 1000 कमाते हैं, बिल अजाब डाल दिया। अभी केएमसी का टैक्स है, अब फलां का टैक्स है, अब फलां का टैक्स है। अभी हम टैक्स भरें या हम बच्चों को खिलाएं? कहाँ जाए? जुल्म है कराची की आवाम के साथ। और अपना पहले इतनी महंगाई हुई है और ये टैक्स खत्म करने चाहिए। केएमसी के जो भी टैक्स वगैरह हैं ये बहुत गलत हैं। पहले ही आवाम जो है पिस रही है महंगाई की चक्की में। केएमसी का टैक्स भी लगा दिया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खुद भी कुछ करे। पूरा करना है इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने ना अपने आप को गरीब का खून चूसे हम और आप जैसे पे टैक्स लगाए, कहीं ना कहीं से इन्होंने पूरा कर। क्या अपील करें, सुनने वाला कोई नहीं। टैक्स ये बिल्कुल नाजायज है, ये गवर्नमेंट का काम है और ये हम पे बोझ डाला जा रहा है एक्स्ट्रा। पहले बिजली के बिल इतने हैं कि हम लोग भर नहीं सकते, तो आप ये बताएं ये एक्स्ट्रा चार्जेस कब तक आवाम भरेगी? तो इस चोर हुकूमत को तो मैं कहता हूँ बिल्कुल फारिग कर देना चाहिए। कराची की हालत देखिए आप, कोई रोड बनी है अभी तक, एक पैच तक नहीं लगा रोड के ऊपर। और हम इनकी सफाइयाँ करते नहीं है, सिर्फ फुटपाथ के ऊपर कोने कोने से झाड़ू मार के निकल जाते हैं। गंदगी तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है सारी की सारी। सिंध गवर्नमेंट वालों को, हमारे वजीर आला साहब को बताया ये कर क्या रहे हैं ये लोग सब। हुकूमत का बस नहीं चल रहा, ये अपने घर का खर्चा भी बिजली के बिल में डाल दें। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं इस्लामाबाद में एक वजीर आजम होते हैं, वो बिल बढ़ाते जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम की खाल खींचने आई है। अवाम जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे इसी तरह महंगाई में इजाफा करते रहेंगे। घर चलाने का टैक्स भी अब बिजली के बिलों में लगाएंगे। ये असल में देख रहे हैं ना कि लोग तो बिल बिजली के बढ़ते जा रहे हैं और टैक्स देते जा रहे हैं। अभी अपने घर का भी टैक्स लगाएंगे। देखें ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है लोगों की चमड़ी उतारने के लिए, आवाम की चीखें निकालने के लिए। ये चीखें जब तक आवाम से कहता हूँ रोडों पर जाके नहीं निकलेगी ना, ये भागेंगे नहीं और ये बाज नहीं आएंगे। ये करते रहेंगे इसी तरीके से। एक तरफ से वो इस्लामाबाद का जो वजीर आजम है वो बैठकर वहाँ पे जो है बिजली के बिल बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आपकी जो सिंध हुकूमत है वो म्युनिसिपल चार्जेस भी बिल में लगा रही है। भाई एक ही दफा आग लगा दो ना हमें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं म्यूनिसिपल टैक्स शफाफ तरीके से कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। कि इलेक्ट्रिक के बिल में कम से कम 50 और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए टैक्स लिया जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक के अकाउंट से हर माह केएमसी के अकाउंट में जमा होगा। 2009 से टैक्स लग रहा था। माजी में ये टैक्स केएमसी खुद इकट्ठा करती थी, इसको हम के इलेक्ट्रिक के जरिए इकट्ठा करें। जितने पैसे वो इकट्ठा करेगा केएमसी को मुंतकिल कर देगा और फिर केएमसी की जिम्मेदारी होगी कि उस पैसे को शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए लगाएं। तो गरीब लोग हैं, एक कैटेगरी वो है जिनसे 50 रुपये लिया जाएगा और मैक्सिमम कैटेगरी वो है जिनसे 200 रुपये लिया जाएगा। सिंध में सैलाब से 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए। राशन के लिए सबसे राब्ता कर रहे हैं। जो लोगों को छोड़कर गए उनसे हिसाब बाद में करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं डैम की तजवीज देने वाले बताएं पानी को किस तरह घुमाया जा सकता है। 15 लाख टेंट चाहिए, कहीं से भी कहीं टेंट मिलता है हम खरीदने के लिए तैयार। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन पूरे पाकिस्तान में जो भी फराहम करते हैं राशन, जिसने सप्लाई करने करे पैसा हुकूमत सिंध देगी ताकि हम अपने लोगों तक खुराक पहुँचा सकें। जब आप कहते हैं ना कि जी चीफ मिनिस्टर को लोगों ने बताया कि जी हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं ना उधर, कोई छोड़ के नहीं गया। जो छोड़ के चले गए लोगों को उनसे हिसाब किताब हम बाद में लेंगे। मौलाना साहब ने कहा कि उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, लेकिन हुकूमत अपने सब्र का पैमाना अगर लबरेज करेगी तो फिर सबके लिए मुश्किलात होंगी। तो जो डैम की बात कर रहे हैं ना, मैं उससे सिर्फ एक सवाल करूंगा। सिंध के सरजमीन पे तकरीबन 120 मिलियन एकड़ फीट पानी आया। ये मुझे तरीका बता दें कि ये पानी में तरबेला बादशाह पे कैसे ले जाए, और क्या सिंध में इतने बड़े डैम बनने की कोई जगह है? सैलाब मुतासिर की मुश्किलात कम ना हो सकी। अंदरूनी सिंध के इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। जैकबाबाद के मजीद सैकड़ों देहात ज़रियाब मुतासिर इलाकों में बीमारियां फूट पड़ी। सक्कर में गैस्ट्रो से 5 बच्चे जाँ बहक, अस्पताल मरीजों से भर गए। बच्चा वार्ड में एक बेड पर 3 दिन बच्चे जेर इलाज हैं। में से 90% यहाँ पे मलेरिया के मरीज हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मुतअद्दिद इलाके पानी में डूबे हुए हैं।
खैरपुर के इलाके अब्दुल करीम भट्टी में हर सिमत कई फीट पानी ही पानी है। बच्चे ट्यूब की मदद से स्कूल जाने पर मजबूर हैं। नौशेरो फिरोज में ड्रमों से कश्ती बनाकर आमदोरफ्त की जा रही है। सक्खर के अस्पताल मलेरिया, गैस्ट्रो, डायरिया और जिल्दी अमराज के मरीजों से भर गए। चिल्ड्रन वार्ड में गुंजाइश से ज्यादा मरीज, एक बेड पर 3 बच्चे जेर इलाज। गैस्ट्रो के बायस 5 बच्चे दम तोड़ गए। दादू और जोही के सैलाब ज़दा इलाकों में मलेरिया और गैस्ट्रो के सैकड़ों मरीज। अताइयों ने क्लिनिक लगा ली है। एक बेड पर 2 मरीजों को ड्रिप लगाई जा रही है। मलेरिया बहुत ज्यादा है, तकरीबन 100 में से 90% यहाँ पे मलेरिया के मरीज हैं। यहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। यहाँ से लोग जाते हैं 7-8 किलोमीटर दूर, दादू में सिविल अस्पताल है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। जैकबाबाद के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। निकासी आब न होने के खिलाफ शहरियों का टायर जलाकर एहतजाज। मेडिकल नहीं है, राशन नहीं है, भूख से आदमी मर रहे हैं, ये मजबूरन तंग होकर इधर आए। 8-10 डेथ हो गए इन चंद दिनों में, लेकिन इतनी बदबूदार पानी हो गया है, उनमें पैर रखना गवारा नहीं, फिर भी उनके अंदर आने जाने पर मजबूर हैं। न कोई टेंट दे रहे हैं, न कोई राशन दे रहे हैं। शिकारपुर की यूनियन काउंसिल 45 पानी में डूबी हुई है। बच्चों समेत कई अफराद पानी में फंसे हुए हैं। जमीनी राब्ता मुनक़ता है। आमदोरफ्त के लिए कश्ती वाहिद सहारा है। नवाबशाह में रेलवे ट्रैक अब भी पानी में डूबा हुआ है। ट्रैक की बहाली की कोशिशें जारी हैं। सैलाब से पाकिस्तान रेलवे ने कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं देखा। पूरी कोशिश कर रहे हैं सिस्टम को ट्रैक पर वापस लाएं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कराची तक पेशावर ऑपरेशन जल्द बहाल हो जाएगा। कोयटा तक ताफ्तान सेक्टर को 104 जगह से नुकसान पहुंचा। ताफ्तान दलबदीन ट्रैक बहाल हो चुका। डेरा अल-यार से जैकबाबाद 11 किलोमीटर ट्रैक ज़ेराब है। कोशिश कर रहे हैं पानी कम हो तो मरम्मत का काम शुरू करें। इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान रेलवेज ने नहीं देखा। तो सिस्टम को वापस ट्रैक पे इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे। कुछ ही अरसे में कराची पेशावर ऑपरेशन बहाल हो जाए। ताफ्तान सेक्शन 104 जगह से ब्रीच हुआ है, उसको इंशाल्लाह हम 30 सितंबर तक बहाल कर देंगे। ताफ्तान दालबंदीन बहाल हो चुका है। डेरा अल-यार से जैकबाबाद की तरफ 11 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक अंडर वाटर है। कोशिश कर रहे हैं ये पानी नीचे जाए और फिर फौरन रिपेयर वर्क हम शुरू कर देंगे। स्वात के बहरीन बाजार सैलाब के बाद ऐसा उजड़ा कि खुशी के गीत गाती लहरें उदासी और उजड़ी वादी की कहानी सुना रही हैं। आसमान को छूते सरसब्ज पहाड़, ठाटे मारता दरिया, शीशे जैसा शफाफ पानी, 2 दरियाओं के मिलन का गीत गाती लहरें। दरियाए सवात और दरियाए दाराल जहाँ मिलकर बहरैन कहलाते थे, तो पहाड़ों की बुलंदी तक धुन सुनाई देती थी जो यहाँ के बाजार, होटल और इर्द गिर्द की रानाइयों के कसीदे पढ़ती थी। सैलाब सब तबाह कर गया और उदास धुनों ने कहा कभी हम खूबसूरत थे। बर्मिंघम और यूके के उस पे शुमार बाजारों में शुमार होते थे। एक जानिब हसीन यादें, दूसरी जानिब तबाही की हकीकत। बहरैन में दरिया के किनारे बाजार और होटल ऐसे तबाह हुए कि नामो निशान तक बाकी न बचा। रह गए तो पत्थर, रेत, पानी की लहरें और यादें। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी का सजावल और मुल्हका सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। नेवल चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके जज्बे को सराहा। ARY की 22वीं सालगिरह का जश्न ARY फैमिली ने केक काट कर खुशियां मनाई। वज़ीर आला पंजाब समेत सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से ARY फैमिली को मुबारकबाद के पैगामात, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। ARY नेटवर्क की 22वीं सालगिरह कराची, लाहौर, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में ARY फैमिली ने केक काट कर खुशियाँ मनाई। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुबारकबाद, केक काटा, ARY के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद और PTI पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात अंदलीब अब्बास ने ARY न्यूज के दफ्तर में सालगिरह का केक काटा।
साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वजीर आज़म के माविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद ने इस्लामाबाद ब्यूरो में सालगिरह का केक काटा। कराची में सूबाई वजीर नासिर शाह ने सालगिरह का केक काटा और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुल्तान में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ब्यूरो ऑफिस पहुँचे और अमले के साथ मिलकर सालगिरह का केक काटा। सखर प्रेस क्लब में ARY फैमिली ने समाजी शख्सियात के साथ मिलकर सालगिरह की खुशियां मनाई। पेशावर ब्यूरो में भी 22वीं सालगिरह की खुशी का केक काटा गया। माविन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने ARY नेटवर्क के कारकुनों और इंतजामिया को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। ARY न्यूज ARY फैमिली का अहम हिस्सा, पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल, हर दिल की आवाज, खबरें मोतबर, तबसरे और तज्जिए गैर जानिबदार। इस्तकामत की दास्तान। 22 साल के सफर में सख्तियां भी थीं और धमकियां भी, हमले भी हुए और बंदिशें भी बर्दाश्त की, लेकिन सच का सफर नहीं रुका। ARY न्यूज डरा नहीं, झुका नहीं, साबित कदम रहा। 22 साल पहले पाकिस्तान में मीडिया की तारीख मुरतब हुई और ARY न्यूज ऑन एयर हुआ। ये सफर कैसा था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लम्हा लम्हा गुजरते हुए 22 साल का सफर मुकम्मल हुआ। ऐसा सफर जो तय करना हर एक के बस में नहीं, ऐसा सफर जो इस्तकामत की तवील दास्तान है, जो तरक्की की कहानी है, जो सियासत के बदलते मौसमों का राजदान है। ये सफर मुआशरत और मईशत का है, ये पाकिस्तान के मीडिया का सफर है, ये ARY का सफर है। बरसों पर मुहित ये सफर आसान नहीं था, इसमें सख्तियां भी थी। हमें धमकाया गया, हमें डराया गया, हम पर हमले हुए, हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना भी बनाया गया। जालिम हुक्मरानों की जानिब से बार बार बंदिशों के सब्र आजमा मराहिल से भी गुजरना पड़ा, मगर हम साबित कदम रहे, हम डरे नहीं, क्योंकि सच हमारा फलसफा और पाकिस्तान हमारी सोच का महवर है। आज हमारा अहद है पाकिस्तान से कि उसके लिए हम वक्फ रहेंगे। कदम कदम पर मुश्किलात हैं, तो क्या हुआ, आज की मुश्किलात को कल की राहत में बदलेंगे। फिजा मुहिब से ही, मरहले कठिन ही सही, अपने प्यारे नाजरीन की बेलोस वालिहाना मोहब्बतों के तुफैल सफीना हल्क़े तूफान से हम निकालेंगे। नक़ूशे राह अगर तेरगी में डूब गए, हम अपने खून से हजारों दिए जला लेंगे। अज़्म आली शान की खातिर, ARY प्यारे पाकिस्तान की खातिर। ARY नेटवर्क के 22 फखर 22 साल, लंदन के एक दफ्तर से शुरू होने वाला ARY पाकिस्तान की शनाख्त बना। 22 बरस में ARY मीडिया इंडस्ट्री पर छा गया। अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत, सच्ची लगन और मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। से खबर थी कि लंदन के एक दफ्तर से शुरू होने वाला ARY पाकिस्तान की शनाख्त बनेगा। किसे खबर थी कि ARY मीडिया इंडस्ट्री पर छा जाएगा। किसे खबर थी कि ARY हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज बन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ और इसे मुमकिन बनाया अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत और हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम, ARY नेटवर्क के चेयरमैन हाजी इकबाल, हाजी जान मोहम्मद, हाजी अब्दुल रऊफ, ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की मिसाली लीडरशिप है। यही वो जज्बा, वो जुनून था कि ARY एक चैनल से चैनल्स की फैमिली बन गया। ARY डिजिटल पाकिस्तान का नंबर 1 सबका महबूब एंटरटेनमेंट चैनल। ARY न्यूज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सबसे मोतबर न्यूज चैनल। पाकिस्तान का पहला HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स भी ARY फैमिली का हिस्सा बना, जो आया और आते ही छा गया। ARY QTV पाकिस्तान का सबसे पहला और सबसे बड़ा मजहबी चैनल, जिसका तुर्रा इम्तियाज मजहबी हम आहंगी का फरोग और दीन का फहम आम करना है। ARY जिंदगी हर घर में जिंदगी के रंग बिखेर रहा है और ARY म्यूजिक जदीद म्यूजिक में पाकिस्तान को आलमी उफक पर मुतारिफ करा रहा। और निकोलोडियन से कौन वाकिफ नहीं, बच्चों का आलमी नंबर 1 चैनल भी ARY फैमिली का हिस्सा है।
ARY की 22 साल की जिदोजहद हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग काबिल तहसीन है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से ARY को मुबारकबाद। कहते हैं ARY लोगों की आवाज बना, सही रिपोर्टिंग की जिसकी उसे कीमत भी चुकानी पड़ी। दुआ है लोगों में सबसे मकबूल चैनल इसी तरह अपना सफर तय करता रहे। मुबारकबाद आपको 22 साल के होने पे, और जो हक और सदाकत के साथ ARY ने रिपोर्टिंग की है, अवाम तक सच पहुँचाया और अवाम का पसंदीदा तरीन चैनल ARY। मुझे एजाज़ हासिल है कि जब इन्होंने शुरू किया था तो 1 माह बाद लंदन में मैंने पहला इंटरव्यू किया था। वहाँ पे मेरी तो दिली दुआएं आपके साथ हैं। हाजी इकबाल साहब, सुलेमान इकबाल साहब, मैंने देखा है कि इन्होंने कभी परवाह नहीं की। जितनी मर्जी मुश्किलात आती हैं ये पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। ARY की 22वीं पुरजोश और बड़े जोश और वल्वले वाली सालगिरह पे मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो आज का वक्त है उसमें ARY का किरदार एक तारीखी किरदार है, एक जोश है, जज्बा है, वल्वला है, तर्जमानी है और लोगों की आवाज है। ARY पाकिस्तान के जो बड़े मीडिया के इदारे उनमें से एक है। बहुत सारे लोगों को रोजगार मुहैया करता है, बहुत सारे लोगों को अच्छी खबरें मुहैया करते हैं। पाकिस्तान में आजादी राय जितनी बेहतर हो उतनी जमहूरियत के लिए, पार्लिमानी निजाम के लिए, सियासत के लिए बहुत बेहतर। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके सब लोगों को जो है वो अपनी सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। ARY ने अपना लोहा मनवाया है, सही रिपोर्टिंग की, लोगों तक हकायक पहुँचाने की कीमत भी अदा की है। आप में और दूसरों में इतना गैप आ गया था, उस गैप की वजह थी जो चैनल लोगों को भाएगा, लोग वो चैनल देखेंगे। 22वीं सालगिरह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह वो काम करे पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, ये मुस्तकबिल में ये जारी रखेंगे। ARY नेटवर्क को उसकी 22वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरसे में उतार चढ़ाव देखा और हक और सच की आवाज उठाई, अवाम का पसंदीदा चैनल बना है। अल्लाह ताला ARY को मजीद तरक्की दे, इसी तरह आवाज बने रहे। पूरी टीम को मुबारक हो और 22 साल बहुत कामयाबी से उन्होंने कंप्लीट किए हैं और आगे भी उनके लिए दुआ है। ARY ने हमेशा जो हकीकत है वो सामने लाए हैं। मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह ARY हमेशा इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। ARY की 22वीं सालगिरह पर मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल की मुबारकबाद। सैलाब के दौरान मुतासिरीन की बेहतरीन कवरेज पर ARY का शुक्रिया भी अदा किया। जर्मन कौंसल जनरल ने भी ARY के वो मदाह निकले। 22वीं सालगिरह पर पुरजोश अंदाज में मुबारकबाद दी। के लिए बहुत बहुत मुबारक है जो आज इनकी सालगिरह का खुशी मना रहे हैं। हमारा तरफ से और UAE का तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक, स्पेशली इनकी इदारों के लिए और इनकी एंकरों के लिए और सहाफ़ियों के लिए। और इस मौके पे इनको भी शुक्रिया दे रहा हूँ जो इनकी खिदमात है इस सैलाब के अंदर, जो इस मुश्किल घड़ी जो अपने बहन भाई पाकिस्तानियों गुजार रहे, इनकी अच्छे पिक्चर, इनकी काफ़ी अच्छी कवरेज जो पूरा दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर सबके सामने ले आए। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ARY News.com।